नमस्कार, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी सक्सेना। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे 4 जनवरी की। 4 जनवरी एक ऐसी तारीख जो दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन साइकोलॉजी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के इतिहास में ये दिन किसी साइलेंट रिवॉल्यूशन से कम नहीं। आज हम सिर्फ इवेंट्स नहीं देखेंगे, आज हम समझेंगे कि कैसे जर्नल्स, बुक्स और आइडियाज़ ने ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। 1895 जब साइंस को मिली नई जिंदगी। सब कुछ शुरू होता है जेम्स मैकिन केटल से, एक साइकोलॉजिस्ट जिसने सिर्फ रिसर्च ही नहीं की बल्कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन को भी ट्रांसफॉर्म किया। लेट 1894 में केटल ने एक फेलिंग जर्नल को खरीदा जिसका नाम था साइंस, और फिर आया जनवरी 4, 1895 जिस दिन साइंस का पहला इशू उनकी एडिटोरियलशिप में पब्लिश हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जर्नल की फाउंडेशन 1883 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और गार्डनर हुबार्ट ने रखी थी, लेकिन केटल के विजन ने साइंस को एक स्ट्रगलिंग मैगजीन से वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक जर्नल्स में बदल दिया। विदाउट दिस स्टेप मॉडर्न साइकोलॉजी शायद इतनी क्लोजली कनेक्टेड कभी नहीं हो पाती। 1916 स्टैटिस्टिक्स मीट्स ह्यूमन बिहेवियर। जनवरी 4, 1916 को जन्म हुआ सिडनी सीगल का, एक ऐसा नाम जो साइकोलॉजी स्टूडेंट अक्सर साइलेंटली पढ़ते हैं लेकिन उनकी पावर को कम समझते हैं। सीगल एक स्टैटिस्टिशियन और डिसीजन थ्योरिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को नंबर से डरना नहीं बल्कि नंबर को अंडरस्टैंड करना सिखाया। उनकी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की बुक आज भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिहेवियरल साइंस में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। 1937 फ्रायड एंटर्स अमेरिका। जनवरी 4, 1937 जब अब्राहम एब्रेल ने जोसेफ ब्रूअर और सिगमंड फ्रायड की लेजेंडरी बुक स्टडीज इन हिस्टीरिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश किया, वो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था बल्कि ये साइकोएनालिसिस का ऑफिशियल एंट्री था अमेरिकन साइकोलॉजी में। इस बुक ने दुनिया को बताया कि मेंटल इलनेस सिर्फ वीकनेस नहीं बल्कि अनकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट भी हो सकता है। 1948 अब आते हैं उस इवेंट पर जिसने साइकोलॉजी से ज़्यादा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया। जनवरी 4, 1948 पब्लिश हुई अल्फ्रेड किन्सी की एक्सप्लोसिव बुक सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल। थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड सर्वे पर बेस्ड ये बुक थी ह्यूमन सेक्सुअलिटी पर। पहली लार्ज स्केल साइंटिफिक स्टडी, पब्लिक ने इसे नाम दे दिया द किन्सी रिपोर्ट। इस बुक में टैबू टॉपिक को साइंस बनाया और मोरालिटी को डेटा के सामने खड़ा कर दिया। पीपल वर शॉक्ड, इंस्टीट्यूशंस वर अनकंफर्टेबल, बट साइकोलॉजी मूव्ड फॉरवर्ड। 1954 अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमंस लर्न। 1954 में ली जे क्रोनबर्ग की बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी पब्लिश हुई। इस वर्क ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस कैसे सीखते हैं, टेस्ट कैसे डिजाइन होने चाहिए और इंटेलिजेंस को साइंटिफिकली कैसे मेजर किया जाए। क्रोनबर्ग बाद में क्रोनबर्ग अल्फा के लिए फेमस हुए जो आज भी रिलायबिलिटी मेजरमेंट का बैकबोन है। एवरी मॉडर्न टेस्ट ऑफ समथिंग टू क्रोनबर्ग। 1954 अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमंस लर्न। 1954 में ली जे क्रोनबर्ग की बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी पब्लिश हुई। इस वर्क ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस कैसे सीखते हैं, टेस्ट कैसे डिजाइन होने चाहिए और इंटेलिजेंस को साइंटिफिकली कैसे मेजर किया जाए। क्रोनबर्ग बाद में क्रोनबर्ग अल्फा के लिए फेमस हुए जो आज भी रिलायबिलिटी मेजरमेंट का बैकबोन है। एवरी मॉडर्न टेस्ट of something to Kronberg. 1957 One book to understand personality. 1957 कैल्विन हॉल और कार्डनर लिंजी की बुक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पब्लिश हुई और साइकोलॉजी एजुकेशन हमेशा के लिए बदल गया।
इस सिंगल बुक में फ्रायड, जंग, एडलर, बिहेवियरिस्ट और ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट सब एक साथ एक्सप्लेन किए गए। यही वजह है कि ये बुक सदियों तक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनी रही। If you study personality today, you are still working on their foundation.